मेरे साथ शिवांगी मलेठिया हैं जो हर उस महिला के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और उनको ग्रूम अप करती हैं और क्वीन बनाने की कोशिश करती हैं जिनको समाज में एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। और ख़ासकर जो आज मैंने जो देखा जो एसिड अटैक महिलाएं थी वो आज बेहतरीन लग रही थी, मजबूत थी, कॉन्फिडेंट थी और उसमें शिवांगी का बहुत बड़ा हाथ है। शिवांगी, ये पूरी कोशिश आपने कब शुरू की और इतना ग्रूम अप कैसे किया? देखिए, मैंने ये रियलाइज़ किया कि शादी के बाद मुझे कुछ करके दिखाना था लाइफ में। तो मेरी फ़र्स्ट डिलीवरी के बाद मैंने अपना पहला टाइटल मिसेस इंडिया 2014 जीता और उसके बाद मैं टाइटल पे टाइटल जीतती चली गई और मेरा आखिरी टाइटल अभी इसी साल फेमिना ऑफिशियली गॉर्जियस का था। लेकिन कहीं ना कहीं इस रास्ते में मैंने देखा कि हाँ, आत्मविश्वास बढ़ता है, मिसिंग लिंक्स आप देख सकती हैं महिलाओं के जीतते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं खोखलापन है ब्यूटी को लेके इंडिया में। तो वो चीज़ मैं चेंज करना चाह रही थी, जिसके लिए मैंने प्रोडक्टिव पैजेंट्री नाम का एक टर्म डिफ़ाइन किया और इस टर्म में मैं क्वीन इन द मेकिंग अपना इनिशिएटिव चला रही हूँ, जिसके अंतर्गत किसी भी तरह की महिला, उसको बस एक महिला होने की ज़रूरत है और वो प्रोडक्टिव पैजेंट्री का सहारा लेके अपने आप को एक बहुत ही अलग लेवल पे देख सकती हैं लाइफ में। और ये जब चीज़ मुझे पता लगी कि हाँ, इस तरह से एसिड अटैक फाइटर्स के साथ भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो रहा है, मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा और मुझे लगा कि ब्यूटी अंदर से भी है और बाहर से भी है खूबसूरती, और ये सही मुकाम है लोगों को ये समझाने का कि ब्यूटी कैसे रीडिफ़ाइन कर सकते हैं आप। सो दैट्स हाउ आई केम अप टू दिस प्लेटफॉर्म। और मुझे लगता है कि आप सबने आज देखा कि किस तरह से इन लोगों की अंदर की जो आत्मिक खूबसूरती है आज वो बाहर निकल के आई रैम्प के ऊपर, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ग्रेस के साथ ये लड़कियों ने वॉक किया और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ सबके लिए। मैं आपके सारे शब्द सुन रहा था, आपने कहीं सुंदरता की बात नहीं की, आप कॉन्फिडेंट कह रही थी, ब्रेव कह रही थी। अपने समाज में एक अजीब सी परिभाषा कर दी गई रंग को लेकर, बातचीत को लेकर, यहाँ तक कि ओबेसिटी पर भी टिप्पणियाँ की जाती है। सुंदरता का मतलब हो जाता है कि एक महिला हो जो स्लिम ट्रिम हो, इस तरह से सोचे। तो क्या लगता है ऐसी धारणाएं अब टूट रही हैं? बिल्कुल टूट रही हैं और लोग ना कि सिर्फ एसिड अटैक्स को लेके, रेप विक्टिम्स हैं या और भी बहुत सारे जो हीनियस क्राइम्स चल रहे हैं हमारे चारों तरफ, उनको लेके अब धीरे धीरे अपनी सोच को, अपने विचारों को बदलते जा रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है ना कि केवल महिलाओं को जो महिलाओं का हाथ पकड़ के आगे बढ़ रही हैं, बल्कि आदमियों को भी, क्योंकि आदमियों की भी मानसिकता बदलती जा रही है। तो मुझे लगता है कि दोनों का ही बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में। और खूबसूरती अंदर से बाहर की तरफ आए, ना कि बाहर से अंदर की तरफ जाए। बाहर से अंदर की तरफ जाती है तो वो खोखलापन हमें महसूस कराती है, लेकिन जब वही खूबसूरती अंदर से बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है तो वो जो आप वर्ड्स कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस, ब्रेव और बहादुर, ये तरह के वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं जब एक ऐसी महिला आपके सामने आती हैं। तो सुंदरता को लेकर जो एक सामाजिक परसेप्शन बना हुआ है, तो उसमें है कि चेहरे की चौहद्दी, रंग को लेकर ही आदमी सोचते थे। आपने एक नई कोशिश की है कि चेहरा और रंग से इतर खूबसूरती का मतलब होता है कॉन्फिडेंट और मजबूती। तो क्या मैसेज देना चाह रही हैं और किन लोगों को खासकर आप कहना चाह रही हैं कि आप अपनी सोच बदलिए? मैं सभी औरतों को कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी सोच बदलो, क्योंकि केवल ब्रांडेड लिपस्टिक और ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स यूज़ करके या अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जिम जाकर अपनी शरीर को सुडौल बना के ही आप सुंदरता हासिल नहीं करती हैं। सबसे बड़ी सुंदरता वो होती है कि जब हम दूसरे को भी उसी नज़र से देखें जिस नज़र से हम खुद को देखते हैं। तो वो सबसे बड़ी सुंदरता है जो कि इन लड़कियों में वो सबसे ज़्यादा थी। ये लड़कियां दूसरे के जगह पर खुद को खड़ा करके उनकी फीलिंग्स बहुत हद तक महसूस कर पाती हैं, जिस वजह से उनके अंदर की असली सुंदरता बाहर आती है। तो मुझे चाहिए कि हाँ, हर औरत इस तरह से इसी रास्ते पे निकल पड़े और आगे से आगे बढ़े लाइफ में। मॉडलिंग बहुत टफ होता है, आपने जब इन लोगों को सिखाया तो ये आपके लिए आसान था इन लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना, क्योंकि वो ज़्यादा सीखने के लिए आतुर होती हैं इस वजह से? मॉडलिंग मॉडलिंग में आपको वही कह रही हूँ कि प्रोडक्टिव पैजेंट्री में हम लोग रॉ मॉडलिंग का यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग एक अलग तरह की मॉडलिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें हम पहले औरतों को ये बताते हैं कि कैसे आप अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस के दौरान टेक्निक्स से, ग्रुप डिस्कशंस से, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर, जैसे इन लड़कियों में लिटरेसी के अंदर मुझे थोड़ा चैलेंज मिला कि ये लोग पेन नहीं पकड़ पा रही हैं, कुछ इनमें से ऐसे भी हैं। तो मुझे अपने टेक्निक्स
उसको थोड़ा बदल कर ड्राइंग, पेंटिंग, डांसिंग, ग्रुप एक्टिविटीज़, डिस्कशंस, इनमें कन्वर्ट करना पड़ा। लेकिन एंड में उन लोगों को समझ आई कि हाँ, किस तरह से उन्हें अपने अंदर की क्वीन को बाहर निकालना है, और वो चीज़ उन्होंने करके और समझ के फिर रैंप पे चलना तो एक साधारण सी बात रह जाती है, क्योंकि जब इंसान के अंदर से इतना आत्मविश्वास आ जाता है तो रैंप पे चलना कोई बड़ी बात नहीं है कि आप एक किसी इंटरनेशनल मॉडल से कम नहीं हो जाती फिर। आखिरी सवाल, मतलब उन लोगों को क्या मैसेज देंगी जिनके लिए आज भी वो तमाम लोग जो उनके अपने जैसे नहीं लगते हैं उनको वो दरकिनार करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगी? जो सिर्फ चाहते हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा ही अगला दिखे तो वो ठीक है, अगर वो अगला आपकी तरह नहीं दिख रहा है तो वो ठीक नहीं है। मैं बस यही बोलूँगी, अपनी मानसिकता बदलिए, क्योंकि जो नहीं बदलता वो तो मुर्दे के समान होता है। अकड़े रहेंगे तो मुर्दे के समान ही रहेंगे। अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए, थोड़ी अपनी मानसिकता बदलिए, और बदलते हुए वक्त के साथ आप भी बदलेंगी तो आप और भी सुंदर बनती चली जाएंगी। और अपने साथ साथ जब हम दूसरों को लेके उड़ान भरते हैं तो उस उड़ान का मज़ा ही अलग होता है। तो ये जितने भी एसिड विक्टिम थी उनके अंदर एक गजब का विश्वास था, कॉन्फिडेंट था, और सबके सब बहादुर, मेहनती और आत्मविश्वास से भरी लड़कियाँ थी। और कहीं ना कहीं उनको स्टेज तक लाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। और इनकी माने तो जो सुंदरता है वो अंदर से आनी चाहिए, बाहर से अंदर नहीं। कैमरामैन के साथ शंभू कुमार, नेशनल दस्तक, दिल्ली।